नमस्कार, आप देख रहे हैं ND4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जल जंगल जमीन बचाव संघर्ष समिति एवं क्रांतिकारी किसान यूनियन के द्वारा एक दिवसीय धरना। मेराल जिले के प्रखंड कार्यालय में जल जंगल जमीन बचाव समिति तथा क्रांतिकारी किसान यूनियन के द्वारा भय भूख भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें, उन्होंने मौके पर जमीनी स्तर के कई मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, गरीबों के हक के लिए कोई ऐसा पहल नहीं कर रही है जिससे आम जनता का भला हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि गरीबों की जमीनों को हड़पने का कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री है कि ये गरीबों को जो ये सरकार मांग किया था, हेमंत सोरेन की सरकार, वो ज़मीन को वापस करना चाहिए और रजिस्टर 2 के तहत ज़मीन ऑनलाइन करना चाहिए, पूर्व का कागज़ देखना चाहिए। और नहीं तो यहाँ बहुत से आदिवासी मूलवासी समाज उधर जगह झारखंड से, इसके तहत हम लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना के माध्यम से इनको हम मांग पत्र दे रहे हैं, जो मुख्यमंत्री झारखंड को जाएगा, पलामू उपायुक्त को जाएगा, झारखंड भू अर्जन पदाधिकारी को जाएगा और यहाँ SDO को जाएगा। सभी जगह हम जो है मांग पत्र दे रहे हैं कि अगर इस पर अनदेखी किया गया तो ये आज शांतिपूर्ण मेरा धरना है। हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से और ये पदाधिकारी से, अगर ये हमारी मांग को, ये जनता की मांग को अगर नहीं पूरा किया जाता है तो अगला लड़ाई मेरा उग्र होगा। और ये जनता मरता तो क्या नहीं करता, घर पर बुलडोजर चल रहा है तो हम लोग भी तय करेंगे, मरने के लिए हम लोग भी तय करेंगे कि मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन उनको बुलडोजर नहीं चलने देंगे। इसी सवाल के साथ आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ जो देख रहे हैं सब लोग में आक्रोश है, इसलिए हम इन पदाधिकारी और मैं परिचय देता हूँ। मेरा नाम बिजनंदन मेहता हुआ और क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन झारखंड प्रदेश का मैं सदस्य हूँ। तो आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, इस धारणा के माध्यम से यहाँ के जो सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उस वादा को पूरा करने के लिए जो भी पूर्व में साथी ने कहा था, जल जंगल ज़मीन देने की बात और जंगल की ज़मीन को पट्टा देने की बात, वो सब जो है सो फेल हो रहा है। वो जो है सो वादा को सरकार पूरा करे। चैनल के माध्यम से आप ज़रूर सरकार तक पहुंचा देंगे। और मैं यह कहना चाहूँगा कि आज़ादी से और अभी तक इस देश के जो किसान और मजदूर भी, किसान जब दिल्ली आना चाहते हैं तो वह कील ठोकवाता है और ब्रिगेडियर लगाता है, दिल्ली आने से रोकता है, जबकि ये संवैधानिक अधिकार है कि हमको आने का नहीं करते। ठीक उसी तरह से अब लोकसभा की चुनाव आ रही है। इस लोकसभा के चुनाव में फिर अगर बिड्डी राम यहाँ आते हैं तो यहाँ उनका कार्यकाल देखा गया है। यह तमाम जो जनता है उनको गांव में आने के बाद पूछेगी कि आप 10 साल तक कहाँ थे, हमारे लिए कौन सा काम किए, क्या हमारा ज़मीन को वापस कराए या जो भी चीज़ वादा किए थे पूरा किए। रघुबर सरकार की यहाँ जो दशा थी, हमारी जो किसान का और ज़मीन लूट कर लैंड बैंक में डाला और उसका अभी तक वापस नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि यह ज़मीन वापस हो किसानों को, और जो सरकार 2-2 एकड़ ज़मीन देने का वादा किया था वो दे। और यह तमाम सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या देश की सरकार हो, इस जनता के साथ अन्याय नहीं करे, किसानों की बात को समझे। इसलिए सुई से जहाज तक मजदूर बनाता है और तमाम को पेट पालने का काम यही किसान करता है। और इसी किसान का शोषण और दमन हो रहा है और यह देश किसानों की है। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सरकार चेत जाए और किसानों की इस तरह से शोषण करना बंद करे और कंपनी का काम करना बंद करे, कंपनी से इसको लुटवाना, शोषण दमन करना बंद करने। धन्यवाद। गरीब गुरबे परिवार से आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4 पीढ़ी अपना ज़मीन पर कब्जा रखे हैं। आज ऑनलाइन फर्जी तरीके से कर और उनको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। और जो मूलवासी हैं, जो वर्षों से ज़मीन को जोत कर करके उपजाऊ बनाने के बाद जब उससे फसल से कुछ उनको जीविका उपार्जन का साधन मिला, लेकिन जैसे ही ज़मीन उपजाऊ हुआ, उनके परिवारिश का मौका मिला, जो चंद भूमि थे, आज इस सरकार और ये प्रशासन के लोग उनको बेदखल कर रहे हैं। और जो ज़मीन जंगल पहाड़ है, जो कभी जोताया ही नहीं, पहाड़ है,
उस ज़मीन का भी फर्जी तरीके से यहाँ के प्रशासन और बाबूलाल मरांडी के समय में ये जंगल पहाड़ का भी बंदोबस्त कर ऑनलाइन किया गया है। वह साफ जाहिर होता है कि इस पलामू प्रमंडल में गरीबों का ज़मीन और जो प्राकृतिक धरोहर है, जो जल जंगल ज़मीन है, उसका दोहन शोषण किया जा रहा है। गरीबों को उजाड़ने का तरीका है और जो ज़मीन का अंदर जो खनिज संपदा है उसको लूटने और लुटाने के लिए ये जंगल पहाड़ को बंदोबस्त कर ज़मींदारों को दे रहे हैं, भूमाफिया को दे रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ उस जंगल पहाड़ प्रकृति को उजाड़ने नहीं देंगे। जो इस झारखंड की पहचान है, जो हम लोग मूलवासी का पहचान है, जिससे हम लोग कंद मूल खा करके अपने जीवन बसर करते हैं, वन औषधि के रूप में उपयोग में आता है, उस तमाम चीज़ को ये दरकिनार कर आज जंगल की ओर, जहाँ घर नहीं है, जहाँ कोई एक भी घर नहीं है, वहाँ रास्ता बना रहे हैं। हम लोग भी समझ रहे हैं उस जंगल से पत्थर उजाड़ने का काम के लिए बड़े बड़े कंपनियों को रास्ता देने का उपाय हो रहा है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है फिजूल का रास्ता जो बनाया जा रहा है, वन का लकड़ी का उपयोग करने के लिए, उन पूंजीवादी सामंती को सहयोग करने के लिए वो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जहाँ जंगल में सड़क का निर्माण हो रहा है। मैं जल जंगल बचाओ संघर्ष समिति अध्यक्ष ग्राम बोरा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे ND4 न्यूज के साथ।